तो आज से कुछ महीने पहले मैंने पंकज त्रिपाठी सर की एक वीडियो देखी थी। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता। और इस वीडियो ने मेरा माइंड बिल्कुल ब्लो कर दिया था। सोचा मुझे घूमना तो पसंद है ही, तो क्यों ना मैं भी कोई ऐसी अपनी ट्रिप चालू करूं। और सोचा कितना ही मुश्किल होगा ऐसा करना। तो अपना लैपटॉप खोलता हूं और लग जाता हूं रिसर्च में कि कैसे, कहाँ, क्या, कब। और रिसर्च करते करते समझ में आता है ये कोई इतना भी आसान नहीं। पर मैं हार नहीं मानता। काफी टाइम रिसर्च के बाद पूरी ट्रिप प्लान कर लेता हूँ और रेडी होता है ये 25 डेज ऑफ बैकपैकिंग। अब वो कहाँ कहाँ जा रहा हूँ ये आपको आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। और मेरा गोल है इस ट्रिप का 25 दिन में सब्सक्राइबर डबल। मस्त प्लान है। तो मिलते हैं कल से 25 डेज ऑफ बैकपैकिंग ट्रिप पे। अपनी नेक्स्ट 25 डेज की बैकपैक ट्रिप शुरू करने से पहले सुपर एक्साइटमेंट में उठ तो जाता हूँ, पर अंदर से दिल बहुत घबराया हुआ होता है कि पहली सोलो ट्रिप पर जा रहा हूँ, वो भी इतना दूर, वो भी इतना अकेले। हाँ भाई जानता हूँ अभी तक बताया नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पर फीलिंग को समझो ना मेरी। अभी बहुत दूर जा रहा हूँ, कैसे करूँगा सब अकेले। पर फिर अंदर से आवाज आती है मजाक कर रहा हूँ। अपना बैकपैक उठाता हूँ और मम्मी का आशीर्वाद लेके निकल जाता हूँ। पर मम्मी मेरी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। कैसे करूँगा सब, जानता हूँ बड़ा हो गया हूँ, पर उनके लिए तो बच्चा ही हूँ ना। पर फिर दिल पर पत्थर रख के मैं निकल जाता हूँ। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी हर वीडियो और शॉर्ट्स का लिंक व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर जरूर लगाएं, क्योंकि मेरा गोल है 25 दिन में सब्सक्राइबर डबल करने का। जानता हूँ बहुत बड़ा कर लिया है, पर कर लेंगे हम लोग। तो मेरा शहर जो कि है मुजफ्फरनगर, वहाँ से तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है जो मेरी पहली डेस्टिनेशन पर मेरे को पहुँचाएगी। तो फिर क्या, मैं बस लेकर पहुँच जाता हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन, जहाँ से मेरी ट्रेन रात 8 बजे की है। और कहीं पहुँचने से पहले कांड ना हो, ऐसा हो सकता है मेरी बैग की तनी फट जाती है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अगले दिन ठंडा नाश्ता और लैंडस्केप के मजे ले ही रहा होता हूँ। भाई इसने मेरे सच में कान में बहुत दर्द कर दिया। पूरी रात ये रोता रहा, इसने सोने नहीं दिया। पर क्या करें, भगवान का रूप होते हैं बच्चे, क्या ही कह सकता था मैं इसे। तो फिर कुछ देर शांति के लिए मैं गेट पे जाके खड़ा हो जाता हूँ और वादियों के मजे लेने लगता हूँ। बट वहाँ मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा होता, तो मैं अपनी फेवरेट सीट पर वापस चला जाता हूँ और हेडफोन लगा के अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनने लगता हूँ। अपनी लंबी जर्नी एंजॉय करता हुआ मैं पहुँच जाता हूँ अपनी पहली डेस्टिनेशन। और अब तक की जर्नी का पूरा व्लॉग मेरे चैनल पर आ गया है, तो उसको चेकआउट करना है ना भूल। मालूम है ना पब्लिक, 25 दिन में सब्सक्राइबर डबल। मिलते हैं कल। तो आज मैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुँच गया हूँ, जो कि है, हाँ जी, तिरुपति। हम अपनी लाइफ की कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो भगवान जी से ही करते हैं। तो ये तो मेरी पहली सोलो ट्रिप है, तो क्यों ना भगवान जी के दर्शन से ही की जाए। मैं बहुत जगह जा सकता था, जैसे गोवा, मनाली, पर नहीं, मुझे भगवान से ही शुरुआत करनी थी। इसलिए मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ। तिरुपति में दर्शन करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ती है, और मुझे स्लॉट मिला था शाम को 6 बजे का। तो उससे पहले मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ के मेन और फेमस मंदिरों के दर्शन करने के लिए। और यहाँ इतना टेस्टी प्रसाद था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और फिर टाइम से बस लेकर पहुंच जाता हूँ तिरुमाला, जहाँ तिरुपति का मंदिर है। और मेरी शॉर्ट्स का पूरा व्लॉग मेरे चैनल पे आ गया है, तो उसको देखना ना भूलें। मालूम है ना पब्लिक, 25 दिन में सब्सक्राइबर डबल। तो मिलते हैं कल सुबह। तो तिरुमाला पहुँच के वहाँ मैं पूछता हूँ स्पेशल एंट्री दर्शन की एंट्री कहाँ से है। 1 से पूछता हूँ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, पर सबका एक ही जवाब होता है, हमको नहीं पता। मतलब मेरी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज तो मेरे को सिर्फ इशारों में ही समझनी पड़ती थी। अब मेरा पारा चढ़ रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और कोई कुछ नहीं बता पा रहा है मेरे को, या मैं उनको नहीं समझा पा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। दिमाग खराब हो गया बिल्कुल भाई। बैग जमा करने, भाई बैग नहीं जमा कर रहे, कोई भी रख लो, मुझे दर्शन पे जाना है। अभी बैग जमा होने के बाद फ़ोन भी जमा हो जाएगा, फ़ोन के साथ तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे, और जब फ़ोन भी जमा हो जाएगा तो बस मिल लिया मुझे कुछ ज़िंदगी में। ये नुकसान है अकेले आने का और पहली बार किसी जगह पे आने का। बहुत करना था ऋषभ तेरे को एक्सप्लोर, ले हो गया, पहली जगह पे ही एक्सप्लोर हो रहा है तेरा। भाई मैं सारा घूम लिया, अब मेरा चढ़ा है पारा, करूँ तो कर गया, किसी को उतार भी नहीं सकता, मारेंगे। और ये खैर फिर एक भला इंसान मेरे को बताता है और मैं पहुंच जाता हूँ अपनी एंट्री गेट पे। पर लेकिन वहाँ जाते ही पता लगता है नो एंट्री विदाउट। जैसे ही एंट्री पर पहुंचता हूँ तो वहाँ पता चलता है यार एक नई बसूड़ी होता है यार टिकट में तो ऐसा लिखा नहीं था, नो एंट्री विदाउट लुंगी। हाँ भाई आ गया लुंगी में।
भाई का मेरे होलसेल का काम है और रिटेल में खरीदनी पड़ रही, वो भी इतनी महंगी। जो रेट वो बोल रहे भाई देने पड़ेंगे, क्या करूँ, मजबूरी है, दर्शन तो करने जाना ही है। लुंगी पहन के जा रही है अंदर दर्शन करने। बाय द वे यहाँ फोन ले जाना तो अंदर अलाउ नहीं होता, पर जब दर्शन करके बाहर आता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा फील हो रहा होता है। क्योंकि इतने अच्छे दर्शन हुए होते हैं, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान से मिल के आए हूँ। और ये फील आपको सिर्फ यहीं आके मिलेगी। इतना सुंदर मंदिर था अंदर से, क्योंकि आज तक यहाँ ब्रिटिशर्स और मुगल नहीं पहुँच पाए हैं, जिससे हमारी हिस्ट्री वैसी की वैसी है। और अगर आपको हमारी ओरिजिनल इंडियन हिस्ट्री के स्कल्पचर देखने हैं और साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं तो यहाँ जरूर आए, जो मैं आप लोगों को नहीं करा सकता यहाँ से। तो आज मैं जा रहा हूँ कांचीपुरम, जिसको साउथ इंडिया की एंशिएंट सिटी भी कहा जाता है, जहाँ बहुत ही पुराने मंदिर शिव जी और विष्णु जी के हैं। तो वहाँ पहुँचने से पहले मैं आप लोगों को वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे देता हूँ। कांचीपुरम वैसे 2 पार्ट में डिवाइड है, बिग कांची और लिटिल कांची। बिग कांची में शिव जी के मंदिर हैं और लिटिल कांची में विष्णु जी के। यहाँ के फेमस मंदिर जैसे एकम्बेश्वर टेम्पल, कांची कैलाशन टेम्पल, कांची कामाक्षी अम्मन टेम्पल, वरदराज पेरुमल टेम्पल, ऐसे ही काफी फेमस मंदिर है जिनको हम साथ में घूमेंगे। पर वहाँ पहुँचने से पहले ही बस में मेरे साथ पोपट हो जाता है, जिसके बारे में आपको आने वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। चलिए छोड़िए, तो कल घूमते हैं कांचीपुरम साथ में और जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो मिलते हैं कल सुबह 11:13 पे। मालूम है ना पब्लिक, 25 दिन में सब्सक्राइबर डबल। 25 दिन में डबल। तो कांचीपुरम में सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कैलाशनाथ टेम्पल देखने के लिए, जो बना था 700 CE में और बनाया था पल्लवा डायनेस्टी ने। यहाँ 1000 साल पुराने आर्किटेक्चर को देख के मुझे अपने इंडियन होने पर बहुत प्राउड फील होता है। यहाँ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हजारों साल पहले कैसे बनाई गई थी वो आज भी राज है। ये टेम्पल एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की हाई लेवल स्किल्स और प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। ये सारे स्ट्रक्चर ह्यूज रॉक कट करके बनाए गए हैं। ऐसी इंडियन हिस्ट्री देख के फील होता है हमारा भारत कितना ही सुंदर है। यहाँ की ब्यूटी आपको तभी समझ आएगी जब आप इस टेम्पल को यहाँ खड़े होकर देखोगे। यहाँ की हिस्ट्री और भी बहुत सुंदर है और प्यारी है, जो आपको मेरे आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। तो मिलते हैं कल। आज मैं हूँ महाबलीपुरम में, जहाँ घूमने के लिए तो 100 जगह हैं, पर दिन है सिर्फ मेरे पास एक। तो सुबह ही 6:30 बजे मैं उठ जाता हूँ और निकल जाता हूँ महाबली घूमने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं जाता हूँ शोर टेम्पल। ये वही टेम्पल है जहाँ आलिया भट्ट की शादी हुई थी। हाँ भाई हाँ, सही सुना है आप लोगों ने, आलिया भट्ट की शादी हुई थी। विश्वास नहीं होता? ये देखो। क्या हुआ? हाँ हाँ माना भाई, दूल्हा चेंज है, ये रणबीर कपूर नहीं है, क्योंकि ये रियल नहीं रील शादी है। यहीं पर क्लाइमैक्स शूट हुआ था 2 स्टेट मूवी का, और क्या ही आइकॉनिक सीन था वो। वैसे शोर टेम्पल की हिस्ट्री भी बहुत ही कमाल की है, जो मैं आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता। इसकी प्यारी की हिस्ट्री के साथ तो कल सुबह मिलते हैं मेरे चैनल पर। महाबलीपुरम में अब आया हूँ मैं इस जाइंट से पत्थर के पास, जिसे कृष्णा बटर बॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो कैसे टिका हुआ है आज तक किसी को भी नहीं पता। 1908 में यहाँ के गवर्नर ने इसको 7 हाथियों के साथ बांधकर इसको खींचकर और हटाने की कोशिश करी, पर ये टस से मस नहीं हुआ। ये कृष्णा बटर बॉल आज के टाइम पर बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। ऐसे ही बहुत सारी यूनिक जगह मैं घुमा हूँ महाबलीपुरम में, जो आपको मेरे व्लॉग में दिखेगा, जो अभी 2 घंटे बाद आएगा। तो मिलते हैं उसमें। तो आज चेन्नई में था मेरा पहला दिन, पर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना बड़ा शहर और इतना शोर शराबा। इस चीज के लिए तो नहीं आया था मैं, ट्रिप पर आया था सिर्फ मैं शांति पाने के लिए। पर फिर डॉर्मेट्री के मैनेजर MS राव सर ने मेरे को एक कहानी सुनाई, जिसको सुन के मुझे कुछ अच्छा फील होता है, जो आपको मेरे आने वाले व्लॉग में पता चलेगी। वहाँ से सबसे पहले मैं जाता हूँ कापिलेश्वर टेम्पल, जो भोलेनाथ का मंदिर है। और मेरी इतनी अच्छी किस्मत होती है कि बाबा का अभिषेक और श्रृंगार जो दिन में सिर्फ एक बार होता है, वो मेरे सामने ही शुरू हुआ होता है। मैं अपने आप को बहुत लकी फील मानता हूँ। अब तक पूरी ट्रिप में भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया है, और मुझे पता है आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। कापिलेश्वर टेम्पल से जैसे ही दर्शन करके बाहर निकलता हूँ। हेलो, हाँ बहन। और भाई क्या हाल चाल? अरे जहाँ तू है ना वहाँ हैं?
फिर गूगल करके पता लगता है बहन की बात तो बिल्कुल सच है। तो मैं अपना बैग उठा के पहुंच जाता हूँ लोकेशन पर। पता नहीं चल रहा ये क्या है, अब समझ में आएगा। ओढ़ के धानी प्रीत की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा। इस गाने की शूटिंग यहीं पर हुई। इसका पूरा व्लॉग कल मेरे चैनल पर आ जाएगा। तो मिलते हैं कल। आज सूरज से भी पहले उठकर मैं निकल जाता हूँ पौंडीचेरी के लिए। और जैसे ही चेन्नई के बस स्टैंड पर पहुँचता हूँ, इतना बड़ा बस स्टैंड देखकर अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर पता नहीं कहां से एक भाई मुझे बस दिखाने के लिए ले जाता है और उसको वहां जाना भी नहीं होता। ना जाने कैसे मेरी ट्रिप में मेरे को इतने बढ़िया बंदे मिल जाते हैं। फिर जैसे ही बस में चढ़ता हूँ, देखता हूँ कि बस तो 60% खाली है। फिर क्या, बेशरम बन के लास्ट वाली सीट पर पैर खोल के आराम से थोड़ी देर सो जाता हूँ। और जैसे ही आँख खुलती है तो पौंडीचेरी पहुंच गया होता हूँ। और वहाँ पहुंचते ही इतनी बढ़िया चीज होती है कि सिर्फ 224 रुपए में मेरे को रूम मिल जाता है। इतने में तो कहीं मेरे को डॉम भी नहीं मिला था। पर ये खुशी मेरी ज्यादा देर टिकती नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो मिलते हैं कल। ऐसा उदास क्यों बैठा हूँ मैं यहाँ पर, क्या हुआ है ऐसा, अभी बताता हूँ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो आज सुबह जब पौंडीचेरी आता हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे को रूम बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 2 दिन का सिर्फ 448 रुपए में। तो मैं सोचता हूँ इससे अच्छी क्या ही शुरुआत होगी मेरे दिन की। पर वो खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है मेरी। मैं ओरोविल जाने के लिए स्कूटी रेंट करने जाता हूँ, वो नहीं मिलती। फिर बस स्टैंड जाता हूँ, वहाँ बस नहीं मिलती। फिर ऑटो वाले से बात करता हूँ तो वो भी जाने से मना कर देते हैं। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो मैं इन पत्थरों के पास आके शांति में बैठ जाता हूँ। पर फिर मेरे पास एक बंदा आता है, टूटी फूटी हिंदी में मेरे से कहता है, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था और वो मेरे सामने ही मेरे को सब्सक्राइब करता है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर हम कुछ बातें करते हैं और उसको बाय बोल के मैं वहाँ से चला जाता हूँ। ऊपर वाला कुछ अच्छा ही सोचता है हमारे लिए। अगर मैं आज घूमने चला जाता तो इस भाई से ना मिल पाता। आज ना सही, कल घूमते हैं साथ पौंडीचेरी। कृपया इस वीडियो को कुछ खाते हुए बिल्कुल ना देखें। अगर देख रहे हैं तो अपने रिस्क पर देखें, मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। तो रात को जब मैं खाना खा रहा होता हूँ तो खाते हुए मेरे पेट में गुड़गुड़ चालू हो जाती है। तो मैं भागता भागता अपने रूम में आता हूँ। एक बार वॉशरूम जाता हूँ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। मेरी हालत खराब हो गई होती है। मेरे साथ वही हो गया होता है जो ट्रिप पर किसी के साथ कभी नहीं होना चाहिए, लूज मोशन। तो फिर क्या, मम्मी जो मेरे को दवाई पैक करके देती है वो लेता हूँ और बस दुआ करता हूँ कि सुबह तक ठीक हो जाऊँ, क्योंकि कल सुबह मेरे को अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाना है, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज आप लोगों को बताता हूँ सफर करते हुए कितना सफर करना पड़ता है। अब मैं जा रहा हूँ पौंडीचेरी से तंजौर, जो सिर्फ 3-3.5 घंटे का रास्ता है। पर इतना सफर आसान थोड़ी होगा हमारा। जैसे ही पौंडीचेरी बस स्टैंड पर पहुंचता हूँ, वहां जाके पता चलता है कोई डायरेक्ट बस नहीं है तंजौर के लिए। 2 घंटे बस स्टैंड पर घूमने के बाद फिर एक अंकल मेरे को बताते हैं कि मुझे पहले चिदंबरम जाना होगा, वहां से बस मिलेगी मुझे तंजौर की। और वहां पहुंचते पहुंचते ही मेरे को 7 बज जाते हैं। और फिर गूगल मैप खोलता हूँ तो यहाँ से भी 3-3.5 घंटे दिखा रहा होता है। तंजौर ही एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मेरे को मेरी ट्रिप का सबसे कम पता होता है। और दोपहर 2 बजे का चला हुआ मैं तंजौर पहुंचता हूँ रात 11 बजे। ये मेरी ट्रिप का सबसे बुरा दिन था। तो सुबह उठते ही मैं सोचता हूँ कुछ नहीं होता, कल का दिन कैसा भी गया हो, आज का दिन कैसा जाता है वो मैटर करता है। तो सुबह सीधा तैयार होते ही मैं चला जाता हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ का सबसे फेमस मंदिर बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको बड़े मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अंदर घूमते घूमते इतने सुंदर नजारे देखने के बाद मैं चला जाता हूँ महल देखने के लिए। हमारा पुराने जमाने में, पिछले जन्म में हमारे राजा थे ना। मजाक कर रहा हूँ। महल की दीवारों की आकृतियाँ देखते देखते मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर आज शाम के आ जाएगी, वो देखना ना भूलें। खैर, वहाँ घूमने के बाद सही समय पर मैं पहुँच जाता हूँ बस स्टैंड पर, क्योंकि कल वाली गलती मैंने आज दोबारा नहीं दोहरानी है। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तो मिलते हैं कल। तो कल अपना तंजौर में पिछले जन्म वाला महल देखने के बाद बस लेकर मैं आ जाता हूँ मदुरई, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। पर ये भी चेन्नई की तरह ही निकलता है। जितनी ऊंची दुकान उतने फीके पकवान, जितना बड़ा ये शहर था उतना ही कुछ देखने लायक नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ के मंदिरों के दर्शन और भगवान का आशीर्वाद लेकर मैं यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन पर चल देता हूँ, जहाँ सिंगल बंदों के साथ इतनी गंदी हरकतें करते हैं ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भगवान के दर्शन और आशीर्वाद लेकर मदुरई से बस लेकर मैं आ जाता हूँ रामेश्वरम, जहाँ सिंगल लड़कों के साथ ऐसे करते हैं इसकी उम्मीद नहीं थी मेरे को। शुरू से सारी बात बताता हूँ आपको। रामेश्वरम के बस स्टैंड पर पहुंचता हूँ तो सोचता हूँ आज
आश्रम ले लेता हूँ, सस्ते में भी काम हो जाएगा और मंदिर के आसपास भी रह पाऊंगा। पर आश्रम में पहुंचकर जब मैं उनसे रूम के लिए कहता हूँ तो वो कहते हैं निकल। फिर ऑटो लेकर मैं एक जगह जाता हूँ, 2 जगह जाता हूँ, 3 जगह जाता हूँ। ऐसे करते करते 10 होटलों में घूम लेता हूँ। सिंगल पर्सन नो, सिंगल पर्सन नो। और सबका क्या, सबके पास रूम अवेलेबल है। एक आदमी ने मना करा वो रूम नहीं, पर सिंगल पर्सन को रूम नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों है भाई, बताओ तो मेरे को, मुझे क्यों नहीं दे रहे तुम रूम? कह रहा 2-2.5 साल पहले कोई सिंगल पर्सन आया था और उसने सिंगल रूम में सुसाइड कर ली थी। फिर बजट से बाहर निकलकर 1800 रुपए का किसी तरीके से मेरे को रूम मिलता है। देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। रामेश्वरम में इंसान सिर्फ 2 चीजें करने आता है, एक कि यहाँ के मंदिर के दर्शन करने और दूसरा इंडिया की लास्ट रोड देखने, धनुषकोडी। मैं भी यही करने आया था। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ मंदिर के दर्शन करने, पर लोकल बताते हैं पहले मेरे को यहाँ के समुद्र में डुबकी लगानी होगी, तभी मेरे दर्शन पूरे होंगे। तो डुबकी लगाकर भीगा भागा सा मैं चल देता हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए। रामेश्वरम मंदिर, ये वो मंदिर है जहाँ राम जी ने रावण का वध करने के बाद आकर मेडिटेशन की है। ये मंदिर भोलेनाथ को डेडिकेटेड है और 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर का कॉरिडोर बहुत ही सुंदर और लॉन्गेस्ट इन इंडिया है। इसका फुल व्लॉग मेरे चैनल पर आज शाम को आ जाएगा। धनुषकोडी, इंडियाज लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। इतना सुंदर नजारा वीडियो में देखकर मुझे भी आपकी तरह सिर्फ एक ही चीज फील हो रही होती है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। तो कल रामेश्वर मंदिर के दर्शन करके आज सुबह बस लेकर मैं निकल जाता हूँ लास्ट लैंड देखने, जहाँ से राम सेतु की भी शुरुआत होती है। और वहाँ पहुँचते ही इतनी तेज हवा चल रही होती है कि मेरे को व्लॉग के लिए 2-3 टेक लेने पड़ते हैं। ये कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं था, वहाँ सच में ही इतनी तेज हवा चल रही होती है। खैर, मुझे सबसे खास बात जो यहाँ की पता चलती है, धनुषकोडी इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि भगवान राम जब वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे, विभीषण जी ने उनको कहा कि ये एक तरफ से पुल तोड़ दो, तो उन्होंने अपना धनुष चलाया और एक तरफ से पुल तोड़ दिया, तो इसलिए उसका नाम धनुषकोडी पड़ गया। और यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 24 किलोमीटर दूर रह जाता है, जो नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं दिखता। धनुषकोडी से आकर मैं पहुंच जाता हूँ रामेश्वरम बस स्टैंड, जहाँ मेरे को एसी बस खड़ी मिल जाती है। मैं सोचता हूँ क्या ही बढ़िया किस्मत है, क्योंकि इसका टाइम शाम 6 बजे का होता है और अभी 3 ही बजे होते हैं। फिर बस लेकर मैं पहुंच जाता हूँ वापस मदुरई, जहाँ से मेरी रात की ट्रेन मेरी अगली डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगी। पर उससे पहले मेरे को इसको ठिकाने लगाना है, क्योंकि इसका काम अब पूरा हो चुका है और इसको लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं है। तो बैग को बाय बाय बोलकर मैं पहुंच जाता हूँ मदुरई रेलवे स्टेशन। मैंने अपना बजट पहले ही खर्च कर दिया है, इसलिए मैं रात की ट्रेन बुक करता हूँ, जिससे होटल का भी खर्चा बच जाएगा। फिर स्टेशन के वेटिंग एरिया में पहुंच जाता हूँ तो मेरे को वहाँ हल्की हल्की नींद आ रही होती है, पर मैं सो बिल्कुल नहीं सकता। फिर थोड़ी देर गाने और बाहर घूमते घूमते मेरी ट्रेन भी आ जाती है। जहाँ मैं जा रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, तो मिलते हैं कल। तो आज मैं हूँ कन्याकुमारी में। अपने रूम से तैयार होकर मैं निकल जाता हूँ कन्याकुमारी घूमने के लिए। सबसे पहले मुझे रॉक मेमोरियल आइलैंड घूमने जाना होता है, जिसके लिए मुझे ये फेरी राइड करके जाना होगा। फिर देखते ही देखते मैं पहुंच जाता हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल आइलैंड, जो 1970 में विवेकानंद जी की याद में बनाया गया था। वैसे तो यहाँ अंदर फोटो और वीडियो लेना तो अलाउ नहीं होता, सॉरी बड़ी, पर मुझे ये भाई मिलता है जिसने छुपके से वीडियो बनाई होती है, जो कि है ये। वैसे यहाँ 2 मेन स्पॉट हैं, विवेकानंद जी की मूर्ति और श्री पदा मंडप्पा, जहाँ पर भी फोटो और वीडियो लेना अलाउ नहीं होता, पर पता नहीं ये भाई कैसे ले लेता है। चारों तरफ से पानी में घिरे होने की वजह से यहाँ पर एक अलग ही शांति मिलती है। थोड़ी देर वहाँ शांति में बैठकर फेरी लेकर मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि अभी कन्याकुमारी मेरे को और घूमना था, जो कल हम साथ में घूमते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से आने के बाद मैं चल देता हूँ कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही दर्शन करके बाहर आता हूँ, चप्पल कहाँ है? वहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ होता है और साफ साफ लिखा होता है यहाँ चप्पल न उतारे, और मैंने ये पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा था। फिर काफी देर ढूंढने के बाद बहुत सारी चप्पलें एक जगह पड़ी हुई मिलती हैं, पर मेरे को मेरी वाली अभी भी नहीं दिख रही होती। फिर दोबारा ढूंढने के बाद जैसे ही मेरे को मेरी चप्पल दिखती है, मैं वहाँ से भाग के निकल जाता हूँ कन्याकुमारी बीच के लिए। और रास्ते में गूगल मैप ने मेरा बेवकूफ बना दिया होता है। मैं सही रास्ते पर जा ही रहा होता हूँ कि मेरे को ये दिख जाता है। सोचता हूँ बीच पर तो सारे ही जाते हैं, क्यों ना यहाँ चला जाए। यही तो करने आया था मैं, अनएक्सप्लोर्ड जगहों को देखने के लिए। वहाँ शांति में कुछ देर बैठकर यही ख्याल आता है, आज तक कहीं सोलो ट्रिप पर नहीं गया हूँ, और आज इतना दूर घर से अकेला, वो भी 25 दिन के लिए निकला हुआ हूँ। बस मेरा गोल पूरा हो जाए इस ट्रिप का, जो कि है 25 दिन में सब्सक्राइबर डबल। कन्याकुमारी घूमने के बाद अगले दिन स्मार्ट ट्रेवलर बनकर सुबह टाइम से रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरी ट्रेन अभी 2 घंटे लेट थी। फिर थोड़ी देर स्टेशन के वेटिंग रूम में इंतजार करते हुए
जब एंट्री करी थी तब ऐसा था और अब पहले यहाँ इतनी भीड़ थी और यहाँ पर एक बंदा नहीं बैठा हो, किस वजह से सबकी ट्रेन आ गई यार, मेरी नहीं आई। ट्रेन के आते ही जैसे ही ट्रेन पर चढ़ता हूँ मेरे बर्थ में अभी तक कोई नहीं आया है, पूरा खाली पड़ा है। फिर ट्रेन के चलते ही मस्त 1-1.5 घंटे की नींद लेता हूँ। कुछ देर बाद जब आंख खुलती है तो मैं पहुंच जाता हूँ वर्कला। अब केरला की ये जगह अपने क्लिफ बीचेस के लिए बहुत फेमस है, तो मस्त कल की वीडियो में इसको साथ में घूमते हैं। वर्कला में अपने हॉस्टल के दोस्तों के साथ मैं आ जाता हूँ। भाई ऐसी फील नहीं आ रही जैसे एयरपोर्ट पे आया हूँ। नहीं, किसी एयरपोर्ट पे नहीं, बल्कि एक कमाल की चीज देखने। ये है जटायु अर्थ सेंटर और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू है जो वुमेन सेफ्टी को डेडिकेटेड है, क्योंकि ये माना जाता है रावण जब सीता माता को लेकर लंका लेकर जा रहे थे तो जटायु उनको बचाते समय घायल होकर इन्हीं पहाड़ों पर गिरे थे। इसी वजह से इस स्टैचू में उनका एक पंख मिसिंग दिखाया गया है। और सबसे कमाल की बात यह है, उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे थे जब तक उन्होंने राम जी को मिलकर रावण की डायरेक्शन नहीं बताई थी। यहीं पर राम जी ने उनको मुक्ति दी थी और उनके पैरों के निशान आज तक यहाँ पर हैं। जटायु अर्थ सेंटर से वापस आते हुए बस में मेरे को ये भाई मिल जाता है। ये है बिने, जो कि आसाम से है। ये भी मेरी तरह सोलो ट्रिप पर निकला हुआ है। भाई से बात करते करते पता चलता है कि जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ ये भी उसी में रुका हुआ है और पता ही नहीं चलता कब हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हम सोचते हैं क्यों ना वर्कला साथ ही घूमा जाए। फिर हम जाते हैं वर्कला के बीच पे, पर उससे पहले इसको लुंगी लेनी होती है। भाई आजा आजा लॉन्ग स्कर्ट पहन के। लेकिन वर्कला के बीच पर हम दोनों को कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता, तो हम चल देते हैं हमारे हॉस्टल के पास वाले बीच पर। पंडित जी अस्थियां कहाँ बहानी है? अस्थियां कहाँ बहानी है? पूजा पाठ करवा दो जी। आज वर्कला में है मेरा आखिरी दिन, तो चलते हैं कल ने अगले शहर की ओर। तो कल बिने के साथ थोड़ा सा वर्कला घूमने के बाद उसको बाय बोलकर मैं निकल जाता हूँ फिर से वर्कला घूमने इस भाई के साथ। ये है अक्षय और ये केरला से ही है। अब मुझे लगता है मेरी सोलो ट्रिप सोलो नहीं रह गई, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे दोस्त जो बन रहे हैं मेरे यहाँ पर। सबसे पहले हम दोनों जाते हैं ब्लैक सैंड बीच घूमने के लिए। ये ब्लैक सैंड बीच ये है, देखो ब्लैक और ये देखो मेरे आंख में तो ब्लैक दिख रही है। और वहाँ पर ये चल रहा होता है। फिर इस भाई की बाइक पर ही मैं चल देता हूँ अपनी अगली सिटी की ओर, जो कि है एलपी। पर उससे पहले ये मेरे को अपने घर पर लेकर जाता है और इतने दिनों से जिस चीज के लिए मैं तरस रहा होता हूँ भाई मेरे लिए स्पेशली वो ही बनवाता है। आलू पराठे, केरला आलू टेस्टी। मैं बहुत लकी हूँ जो इतने अच्छे लोग मेरे को मेरी ट्रिप पर मिले हैं। वहाँ से हम दोनों चल देते हैं एलपी, जो कि आप और मैं कल साथ में घूमेंगे। तो मिलते हैं कल। अक्षय को सुबह बाय बोलकर मैं निकल जाता हूँ एलपी घूमने। लेकिन एक सेकंड, ये कौन है? ये है अभिषेक और ये बिहार से है। मैंने कहा था ना मेरी सोलो ट्रिप अब सोलो नहीं रह गई है। ये और मैं एक ही हॉस्टल में है एलपी के। यही तो मजा है सोलो ट्रिप का, कब कौन कहाँ मिल जाए और कौन दोस्त बन जाए पता ही नहीं चलता। तो हम दोनों निकल जाते हैं एलपी के बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बैक वाटर्स को एंजॉय करने के लिए शिकारा और प्राइवेट बोट थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम गवर्नमेंट फेरी लेके बैक वाटर्स का मजा लेते हैं, क्योंकि उसका किराया होता है मात्र 18 रुपए। फिर किसी अनजान से स्टॉप पर उतरकर दोनों एलपी को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। एलपी के बारे में मेरे को और भी बातें बतानी है जो मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको नहीं बता सकता। इसका पूरा व्लॉग कल मेरे चैनल पर आ जाएगा। तो मिलते हैं कल एलपी घूमने के बाद आज सुबह उठकर भाई के साथ मैं पहुंच जाता हूँ रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम दोनों का प्लान बनता है क्यों ना अगली जगह पर भी साथ ही चला जाए। वहाँ जनरल की टिकट लेकर हम दोनों ट्रेन पर चढ़ तो जाते हैं, पर टीसी हमें अगले स्टेशन पर ही उतार देता है। अब कोई ऐसे ही अननोन से स्टेशन पे बैठे हुए हैं। ट्रेन थी हमारी 1 घंटे बाद और हमें लालच आया जनशताब्दी आ रही है, उसमें बैठ जाते हैं कि 2 स्टेशन बाद ही तो टीसी आया, टीसी ने कहा अगले स्टेशन पे उतर जाना। अब कुछ बाहर जाते हैं, कुछ खा पी के फिर वापस आते। फिर वहाँ बहुत सस्ता और टेस्टी केरला डोसा खा के अपनी सही ट्रेन पर बैठकर हम पहुँच जाते हैं एर्नाकुलम जंक्शन। एर्नाकुलम से अपने कोची हॉस्टल पर जब जा रहा होता हूँ तो रास्ते में ये एर्नाकुलम से अपने कोची के हॉस्टल में जा ही रहा होता हूँ तो ऑटो वाला मेरे से 250 रुपए मांगता है, वो भी सिर्फ 4 किलोमीटर के, क्योंकि बीच में है समुंदर, तो इस वजह से उसको पूरा घुमा के लेके जाना होगा। फिर एक बंदा बताता है कि कोची जाने के लिए इस पॉइंट से मैं जेट्टी लेके भी जा सकता हूँ, जो लिटरली मेरे को पूरा पानी के बीच में से लेके जाएगी। ये बिल्कुल यहाँ लोकल बस की तरह है और उसका किराया सिर्फ 6 रुपए। फिर जेट्टी से मैं पहुंच जाता हूँ अपने हॉस्टल और भाई के साथ पास वाले बीच पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसको बाय बोलकर वापस आ जाता
जाता हूँ। आज मैं ज्यादा घूमा तो नहीं हूँ, पर कल ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी का आइकॉनिक सीन शूट हुआ है। तो कल वहाँ चलते हैं साथ में घूमने। आप ये देखो कि एक बैकपैकर को कहीं पहुंचने के लिए कितना सफर करना पड़ता है। आज मैं जा रहा हूँ कोची से ऐसे वाटरफॉल पर जहाँ बहुत बड़ी मूवियों की शूटिंग हुई है, जहाँ पर पहुँचने के लिए पानी, सड़क और ट्रैक का सफर कर मेरे को जाना होगा। तो पहले 2 किलोमीटर की वॉक कर मैं पहुँच जाता हूँ जेटी स्टैंड, जहाँ से अपनी पहली राइड लेकर मैं पहुँच जाता हूँ एर्नाकुलम। फिर वहाँ से वॉक करता हुआ पहुँच जाता हूँ रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं लेता हूँ अपनी राइड नंबर 2। राइड नंबर 2 लेकर मैं पहुँच जाता हूँ चलाकुड़ी, जहाँ से वॉक करके मैं पहुँच जाता हूँ अपनी राइड नंबर 3 लेने। अब राइड नंबर 3 लेके चलाकुड़ी से मैं पहुंच जाता हूँ वाटरफॉल पे। रुको जरा, सब्र करो, अभी ट्रैक बाकी है। फिर 3 किलोमीटर का ट्रैक कर मैं पहुंच जाता हूँ इस प्यारे से वाटरफॉल के पास, जहाँ बाहुबली की शूटिंग हुई है। यहाँ आके मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। इसका पूरा व्लॉग जल्दी ही मेरे चैनल पर आएगा, जिसमें मैंने डिटेल में बातें की हुई है। तो कल बाहुबली वाला वाटरफॉल घूमने के बाद आज मैं आ गया हूँ मुन्नार, जिसे लोग केरला का कश्मीर भी कहते हैं। पर यहाँ घूमने से पहले एक मस्त चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, जो कि है ये ऐसी वैसी बस नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए ये बस खड़ी करी हुई है, लेकिन ये बस घुमाती नहीं है। फिर ये है किस लिए? ये है, हाँ जी, ये है स्लीपर बस। जो बस खराब हो चुकी है और चलने की कंडीशन में नहीं है, उसको गवर्नमेंट ने स्लीपर बस बना दिया है, वो भी सिर्फ टूरिस्ट के लिए। और यहाँ सब फैसिलिटी है, क्लीन बंक बेड, ड्रिंकिंग वाटर और सामने ही टॉयलेट, और वो भी सिर्फ 100 रुपए में। हाँ, पर पिल्लो और कंबल के चार्जेस अलग से हैं, लेकिन फिर भी 100 रुपए में ऐसी जगह मैं पूरी ट्रिप में नहीं रुका हूँ। तो चलो कल साथ में घूमते हैं मुन्नार, वो भी बहुत सस्ते में, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। सुबह उठते ही लग जाता हूँ मैं इस लाइन में। ये किस चीज की लाइन है? कल मैंने कहा था ना कि मुन्नार घुमाऊंगा, वो भी बहुत सस्ते में। ये लाइन है KSRTC की साइट सीइंग बस टिकट की, जो आपको मुन्नार की ये जगह घुमाएगी, वो भी सिर्फ 300 रुपए में। और मुन्नार में ऑटो लेके घूमना तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो लेती है इन सब जगहों के 2-3 हजार रुपए पर। इस बस की टाइमिंग भी फिक्स है, जो सुबह 9:30 से लेके शाम 5 बजे तक घुमाती है, और सुबह टिकट लेने का टाइम 7 से 8 के बीच में। उसके बाद आओगे तो टिकट नहीं मिलेगी। तो मैं टिकट लेके चढ़ जाता हूँ बस में, और ये मुन्नार की इतनी सुंदर जगह घुमाती है, जैसे टी गार्डन, सिग्नल पॉइंट और भी बहुत सी जगह है, जो मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊंगा। कल इसका पूरा व्लॉग मेरे चैनल पर आएगा, जिसमें मैंने बहुत जगह घुमानी है आपको। तो मिलते हैं कल मुन्नार गवर्नमेंट बस घूमने के बाद आज फिर से मुन्नार घूमना था मेरे को, इसलिए आई एम ऑन माई ऑन वे। लेकिन एक सेकंड, अब ये कौन है? ये है उदित, और ये आगरा से है। ये भी वहीं पर रह रहा था जहाँ पर मैं, ये भी आज वहीं पर घूमने जा रहा था जहाँ पर मैं। पहले हम दोनों जाते हैं टी म्यूजियम, जहाँ हमें टी की हिस्ट्री और पुराने इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये। आप लोग सिर्फ एक बात बताओ, इंडक्शन मोटर स्टार्ट। वहाँ घूमते घूमते दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना अगली जगह भी साथ ही चला जाए, पर उससे पहले इसको ये बाइक वापस करनी है अपने दोस्त की, वो भी कोची में। पर मैं तो कोची हो आया हूँ ना, सोचता हूँ कि फर्क पैदा है। दोबारा चलते हैं, इस बार बाइक से। तो बाइक राइड करके फिर वहाँ से ट्रेन लेकर मैं पहुँच जाता हूँ अपनी ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन पर यहाँ मैं लास्ट में ही क्यों आया हूँ, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैं आ गया हूँ कोयम्बतूर आदि योगी देखने। तो लोकल बस लेकर मैं पहुँच जाता हूँ ईशा फाउंडेशन, जहाँ पर आदि योगी है। ईशा फाउंडेशन के अंदर तो कैमरा और फोन ले जाना अलाउ नहीं है, पर अंदर का जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को यहीं पर आके फील करना होगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा लाइफ में एक बार यहाँ पर जरूर आए। जितना पॉजिटिव फील होगा आपको यहाँ पर आकर, आप सोच भी नहीं सकते। फिर शाम को लेजर लाइट का शो भी गूज़बम्प ला देता है, जिसका पूरा वीडियो कल व्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर मैं लास्ट में ही क्यों आया हूँ, इसको जानने के लिए आपको कुछ दिन पीछे जाना होगा। तो आज मैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूँ, जो कि है, हाँ जी, तिरुपति। हम अपनी लाइफ की कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो भगवान जी से ही करते हैं। तो खत्म भी भगवान से ही करेंगे ना। शुरुआत करी थी मैंने तिरुपति बालाजी से और खत्म आदि योगी पे। हर हर महादेव। तो कल मिलते हैं हमारे इस सफर के लास्ट शॉर्ट वीडियो के साथ। अपनी 25 दिन की बैकपैकिंग ट्रिप करके मैं मुजफ्फरनगर में आ तो जाता हूँ, पर एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए नहीं, मेरी मम्मी के लिए। आज है मेरी मम्मी का बर्थडे। मम्मी पापा दोनों को ये बताया कि मैं 18 तारीख को आऊंगा, बट उनको ये नहीं पता कि आज सरप्राइज देने के लिए मुजफ्फरनगर आ चुका हूँ। चल के तुझे अब मैं खड़ा हूँ गली के बाहर, कमल खुलवाने गया है गेट। हल्की सी कोई क्लिप चाहिए जो मुझे आगे से यूज करना। अब वो वहाँ जाके गेट खुलवाएगा। जहाँ हैप्पी बर्थडे।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे तले जहाँ हम भी न चल कोई 28 दिन बाद मिले मार्क्स तो इमोशनल तो बनता ही है। तो एक ऑनलाइन का 2-4 हफ्ते थे पूछते भी ना वीडियो अब क्या करोना, अब तो आ गया घर पे, अब तो आ गया घर पे, अब तो 2 महीने बाद जाना होगा। अपनी ट्रिप की शुरुआत करता हूँ मैं नई दिल्ली से ट्रेन लेके तिरुपति की, फिर वहाँ से जाता हूँ कांचीपुरम, फिर महाबलीपुरम, फिर चेन्नई से सीधा निकल जाता हूँ पौंडीचेरी के लिए, फिर वहाँ से कमर तोड़ बस राइड के बाद मैं पहुँचता हूँ तंजौर, तंजौर से मदुरई, मदुरई से मैं पहुँच जाता हूँ रामेश्वरम, जहाँ 4 धाम में से एक धाम के दर्शन करने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ मदुरई, मदुरई से ट्रेन लेकर मैं चला जाता हूँ इंडिया के लास्ट छोर कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी से फिर वर्कला, फिर एलेपी, फिर कोची के बीच पे घूमने के बाद मैं निकल जाता हूँ पहाड़ों में मुनार में, मुनार के बाद आदियोगी से फिर चेन्नई, चेन्नई से अपने घर। इस पूरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस ट्रिप में मेरा खर्चा हुआ है 32,563 रुपए। मेरी पूरी जर्नी का कंपाइलेशन वीडियो इस संडे को आ जाएगा, तो उसको देखना ना भूले। जल्दी ही मिलते हैं एक नए सफर के साथ।